जैसा मैंने कहा कि 107 दिन बाद इस यात्रा की जो असलियत है वो सामने आ गई और इसका खुलासा किसने किया? इसका खुलासा जो है पवन खेड़ा ने किया। और राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार साबित करने के लिए ही ये दरअसल पूरी की पूरी ये योजना बनी और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है कि जब 7 सितंबर को जब इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई उस वक्त आखिर क्यों नहीं ये ऐलान कर दिया गया, क्यों नहीं ये कह दिया गया कि राहुल गांधी जो है 2024 के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री बनने का उनमें दमखम है, मादा रखते हैं। ये बात अब क्यों कही जा रही है? दूसरी चीज कांग्रेस ने ये किया कि दिल्ली आते हुए उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को ये न्योता दे दिया है कि आइए हमारी इस यात्रा में शामिल होइए। कि क्या यहाँ पर विपक्ष के नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे? तो आखिरकार 107 दिन तक 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की असलियत सामने आ ही गई। जी हाँ, जब तक ये यात्रा दिल्ली नहीं पहुंची थी तब तक लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद इस यात्रा को 107 दिन हो चुके हैं और 107 दिन बाद ये यात्रा अब जाकर दिल्ली पहुंची है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब ये यात्रा शुरू हुई और जब तक ये यात्रा 107 दिन तक चलती रही, लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। राहुल गांधी कह रहे थे इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और दरअसल ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए कभी महंगाई का मुद्दा उठाया जाता था, कभी बेरोजगारी की बात की जाती थी, कभी कहा जाता था कि देश में नफरत का माहौल है, कभी कहा जाता था कि डरो मत, और कभी कभी जो है आरएसएस की वर्दी में, आरएसएस की जो यूनिफॉर्म है उसमें आग लगा दी जाती थी, वीर सावरकर को गाली दी जाती थी। ये सब कुछ चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ है लेकिन बस राजनीति इस भारत जोड़ो यात्रा में नहीं है, इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 107 दिन बाद इस यात्रा की जो असलियत है वो सामने आ गई। दरअसल जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, वो और कुछ नहीं है, राहुल गांधी के रीब्रांडिंग करने की कोशिश है। साल 2024 यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को रीब्रांड करके एक बार फिर उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करना, ताकि देश में ये मैसेज जा सके कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो राहुल गांधी बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। ये बात आखिरकार 107 दिन बाद सामने आई गई, खुली गई। और इसका खुलासा किसने किया? इसका खुलासा जो है पवन खेड़ा ने किया। आप जानते हैं पवन खेड़ा कांग्रेस के जो है प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस वक्त कांग्रेस की जो मीडिया सेल है, मीडिया जो टीम है जिसको जयराम रमेश हैंडल करते हैं और उनके साथ जो है पवन खेड़ा है। तो एक तरह से पवन खेड़ा कांग्रेस की पूरी जो मीडिया स्ट्रैटेजी है उसका बहुत एक अहम हिस्सा है। जयराम रमेश के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं, जयराम रमेश के बाद। तो आप समझ सकते हैं पवन खेड़ा ने दरअसल ये कह दिया है कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए तो देश की जनता तय करती है। और जाहिर सी बात है, हर जो नेता राजनीति में है वो अगर ये अपनी महत्वाकांक्षा रखता है, वो ये कहता है कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी इसमें जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पवन खेड़ा ने कहा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने 2024 में तो उनको ये अपनी मन की इच्छा रखने में इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ आपत्तिजनक नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर कोई कह सकता है, हर कोई चाह सकता है, लेकिन देश की जनता जो है वो तय करती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो फिर अब तक कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, ये दरअसल क्या था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि इससे पहले साल 2014, 2019 और इस सबके बीच जो है लगातार जो स्टेट में, राज्यों में जो चुनाव होते रहे, वहां पर लगातार क्या हो रहा था, राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे थे उसमें लगातार जो है राहुल गांधी
वो लगातार चुनाव हार रहे थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार रही थी। हालांकि कुछ चुनाव कांग्रेस ने जीते भी, लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी की 2014 या 2014 से पहले से भी अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक राहुल गांधी की छवि जो है एक ऐसे नेता की हो गई है जो नरेंद्र मोदी के सामने बार बार जब उतरते हैं तो बार बार उनकी पिटाई होती है, बार बार वो चुनाव हारते हैं और लोग उनको पप्पू जैसे शब्दों से भी संबोधित करते रहे हैं, क्योंकि उनके जो बयान जब कभी वायरल होते हैं उनके बयानों को लेकर के जो है बहुत मीम बनती है, चुटकुले बनते हैं। हालांकि मैं किसी भी नेता को, किसी राजनेता को पप्पू कहने का मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की छवि जो है दरअसल किस तरह से एक ओवरऑल छवि बनी। तो राहुल गांधी की जो छवि थी वो छवि जो है काफी एक तरह से जो है इस तरह की छवि हो गई थी, जिसको लेकर के कांग्रेस बार बार जब कभी भी राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट करती थी तो उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता जो है वो जुड़ने को तैयार कभी नहीं हुए। आपने इससे पहले भी कई बार देखा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जब कभी कोशिश करी एक एकजुटता दिखाने की और ये कि भाई कांग्रेस लीड करेगी 2024 का चुनाव, तो विपक्षी पार्टियां जो है छिटक गई, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा ममता बनर्जी ने अपने आप को जो है देश का भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को कि देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी से जो असली लड़ाई है वो तो ममता बनर्जी ही लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकते। इसी तरह से नीतीश बाबू के मन में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री बनने के सपने पल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई अब तो तेजस्वी को मैं बिहार की सत्ता सौंप दूंगा। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा बने तब इसके पीछे उनका सीधा सा एक ही उद्देश्य था, एक ही मंशा थी कि वो इस मंशा से इस महागठबंधन का हिस्सा बने थे ताकि वो नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार अपने आप को 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर सके। क्योंकि नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता था कि एनडीए में रहते हुए वो खुद को जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वो भी 2014 में बाकायदा उन्होंने कोशिश की थी, नीतीश कुमार ने कोशिश की थी 2014 में कि वो नरेंद्र मोदी का विकल्प देश को दिखाएं, लेकिन 2014 में जिस तरह से जनता ने उनकी पिटाई कर दी उसके बाद वो शांत होकर एनडीए का हिस्सा बन गए, चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब उनको लगा कि राहुल गांधी सहित कोई भी विपक्षी नेता, उनको लग रहा था कि जो है नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। उनको लगा और उनके समर्थकों ने, उनके जो साथ के कुछ लोग थे उन्होंने उनमें हवा भी भर दी नीतीश बाबू में कि भैया देखिए एक ही नेता है जो नेतृत्व कर सकता है विपक्ष के और एक ही नेता है जिसकी लीडरशिप में तमाम विपक्ष एक साथ हो सकता है, तो वो नीतीश बाबू हैं। तो इसलिए नीतीश बाबू भी इस लाइन में आ गए। तो अभी तक जो है अगर आप देखें तो राहुल गांधी की कुल मिलाकर जो है छवि देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार है वो छवि नहीं थी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अब तो के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता जो हैं वो खुद को नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता खुद को साबित करने में लगे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि दरअसल 2024 की जो लड़ाई होगी, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें वही नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए और राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार साबित करने के लिए ही ये दरअसल पूरी की पूरी ये योजना बनी और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है कि जब 7 सितंबर को जब इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई उस वक्त आखिर क्यों नहीं ये ऐलान कर दिया गया, क्यों नहीं ये कह दिया गया कि राहुल गांधी जो है 2024 के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री बनने का उनमें दमखम है, मादा रखते हैं। ये बात अब क्यों कही जा रही है? देखिए, दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो उस वक्त कांग्रेस के मन में कई सारी आशंकाएं थी। उनको आशंका ये थी कि पता नहीं कि उसको इस यात्रा को कितना सपोर्ट मिलेगा, इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि किस हद तक जो है बेहतर होगी, इसको लेकर कांग्रेस के मन में कुछ संदेह था। दूसरी बात ये थी कि अगर कांग्रेस उस वक्त ही ये ऐलान कर देती कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने जा रहे हैं, तो फिर जो तमाम विपक्ष के नेता जो खुद भी प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं, वो अपने अपने राज्यों में इस यात्रा का विरोध करते और वो साथ साथ जो हैं कहीं ना कहीं इस यात्रा को डिफ्यूज करने का या इस यात्रा की उपलब्धियों को, सो कॉल्ड उपलब्धियों को, या फिर इस यात्रा में जो भी कुछ हो रहा है उसको वो कमतर करने की कोशिश करते। इसीलिए
जो राहुल गांधी की कोर टीम थी उसने बड़े जतन से, बड़े सलीके से ये कहा कि हम इसको एक गैर राजनीतिक यात्रा कह देंगे तो भारत को जोड़ने के लिए है, बीजेपी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ है, संघ के खिलाफ है। तो बीजेपी संघ नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी विपक्ष जो है एक साथ कहेगा कि हाँ ये यात्रा ठीक है। और ऐसा हुआ भी, बहुत हद तक हमने देखा कि इस यात्रा के विरोध में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, किसी भी राजनीतिक पार्टियां अगर बीजेपी और उसके सहयोगियों को छोड़ दें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, विपक्ष की पार्टी है, उसने इस यात्रा को लेकर के बहुत कभी एग्रेसिव या कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की। हालांकि बड़ी बात यह रही कि इस यात्रा से राजनीतिक पार्टियों ने दूरी भी बनाई रखी। केरल में जब ये यात्रा गई और कई दिन तक करीब केरल में 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक केरल में रही, तो वहां पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया कि ये इतने समय तक चल रही है। लेकिन इसके अलावा कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी और पार्टी ने इसको लेकर के विरोध किया, क्योंकि इन सब पार्टियों को लग रहा था कि हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जो धारणा है, एक जन धारणा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो लगे हाथ इस गंगा में, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। तो ये सब सोच करके उसके राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कभी किसी ने इस तरह की टीका टिप्पणी भी नहीं की। लेकिन कोई बड़ा नेता, कोई विपक्ष का बड़ा नेता इस यात्रा में शरीक भी नहीं हुआ। लेकिन अब जबकि कांग्रेस को लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी की यात्रा से जो है थोड़ा मोमेंटम बन गया है, थोड़ा राहुल गांधी की छवि जो है पहले से बेहतर हो गई है, एक इमेज उनकी जो है मेक ओवर हो गया है, तो कांग्रेस ने अपना जो ट्रम्प का कार्ड था वो दिल्ली में आके निकाल दिया और कहा कि राहुल गांधी 2024 के लिए जो है प्रधानमंत्री, 2024 के बाद प्रधानमंत्री बने। ये उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। दूसरी चीज कांग्रेस ने ये किया कि दिल्ली आते हुए उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को ये न्योता दे दिया है कि आइए हमारी इस यात्रा में शामिल होइए। ये भारत को जोड़ने की मुहिम है और ये यात्रा, इसमें सभी नेताओं को जो है, विपक्षी नेताओं को इस यात्रा में आने का न्योता दे दिया है। पर अब यहीं पर सवाल उठता है कि क्या यहां पर विपक्ष के नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे? ये अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वास्तव में, क्योंकि अब अगर कोई भी, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कहें कि जो है नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ऐसा कोई भी जो तमाम नेता हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या वो राहुल गांधी के जो कांग्रेस ने जो अपील की है कि भारत जोड़ो यात्रा में सब विपक्षी पार्टियां जुड़े, उसमें राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा अपना मानना है वो लोग नहीं जुड़ेंगे। कुछ छोटे मोटे नेता आपको जरूर दिखेंगे। हो सकता है अगर बहुत दबाव हो तो अखिलेश यादव जो है अपने किसी सहयोगी को भेज दें, नीतीश कुमार अपने किसी सहयोगी को भेज दें, या एक आध दिन के लिए, एक आध घंटे के लिए जो है फोटो ऑप के लिए कोई नेता आ जाए। लेकिन इससे ज्यादा जो है अब जो है विपक्षी पार्टियां वो भी सावधान हो गई होंगी कि राहुल गांधी की ये जो मुहिम है दरअसल विपक्ष को एक मंच पे ला करके ये दिखाने की है कि विपक्ष जब एक मंच पे आएगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही उसका नेतृत्व करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष में पहले ही सिर फुटबल चल रही है। तो अब जो है यहाँ से राजनीति की जो यात्रा है, राजनीतिक जो यात्रा है, उसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा अब उत्तर प्रदेश में भी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं जो 2 लड़के एक साथ आए थे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद क्या कुछ हश्र हुआ आपने देखा था, वो हश्र क्या हुआ। और उसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस जो है कभी एक मंच पर आए नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश भी ये यात्रा जाएगी, तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वहाँ क्या मायावती और क्या अखिलेश यादव या जयंत जो है अखिलेश के सहयोगी हैं वो इस यात्रा में जुड़ते हैं तो किस हद तक जुड़ते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं। तो ये जो राजनीति है 2024 की अब यहाँ से अनफोल्ड होनी शुरू होगी और यहाँ से अब राहुल गांधी का असली टेस्ट, असली इम्तिहान शुरू होगा कि क्या विपक्ष उनको, विपक्ष यानी जो समूचा विपक्ष, अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? यहीं से राहुल गांधी की का असली टेस्ट, असली परीक्षा शुरू होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।